पूछा कि बालक वर्धमान कहाँ है, तो महाराज कहते हैं वो ऊपर है। तो बच्चे सोचते कुछ भी नहीं और सीधे 7th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका जो महल था वो 7 खंड का महल था, कुंडलपुर में है अभी भी। तो वे 7वें खंड पे पहुंच जाते हैं, वहां उन्हें रानी त्रिशला मिलती हैं। वे बालक पुनः उनसे प्रश्न करते हैं कि बालक वर्धमान कहाँ है, तो रानी कहती बालक वर्धमान नीचे है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, तो वे एक एक फ्लोर पे देखना शुरू करते हैं। जैसे वो एक एक फ्लोर खोजना शुरू करते हैं तो 4थे फ्लोर पे उन्हें बालक वर्धमान मिल जाते हैं। तो वे बालक कहते हैं कि आपके माता पिता तो झूठ बोलते हैं। तो वर्धमान ने प्रश्न किया कि भाई कैसे झूठ बोलते हैं? बोले जब हम नीचे थे आपके पिताजी मिले, हमने उनसे पूछा कि वर्धमान कहाँ है, तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो हम ऊपर 7th फ्लोर पे पहुंच गए, वहां आपकी माताजी मिली, उनसे पूछा वर्धमान कहाँ है, वो कह रही है नीचे है। मतलब मिले तो आप मुझे बीच में हो। तो फिर वर्धमान ने उन्हें समझाया कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपितु वे तो अपनी अपनी अपेक्षा से उत्तर दे रहे हैं। तो ये तो हुआ शादवाद कि भाई पिताजी की अपेक्षा से देखेंगे तो मैं ऊपर हूं और माताजी की अपेक्षा से देखेंगे तो मैं नीचे हूं। तो इस प्रकार से किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना वो शादवाद है। अब हम आते हैं अपने विषय पे कि शादवाद शुद्धि की आवश्यकता। तो प्रश्न पुनः उत्पन्न किया कि आचार्य देव ने सोचा कि कहीं ज्ञान मात्र कहने से कोई एकांत का ग्रहण ना कर ले, इसलिए हम क्या करते हैं उसका पुनर्विचार करते हैं। तो वहां आचार्य देव ने लिखा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से भी अनंत शक्तियां उसमें समाहित हो जाती हैं और मात्र शब्द का प्रयोग पर द्रव्य की नास्ति के लिए वहां पे किया गया है। इसलिए ज्ञान मात्र कहने से भी वहां पर क्या होता है कि अनंत जो शक्तियां हैं वे क्या हो जाती हैं, स्वयं में भी गर्भित हो जाती हैं। जैसे सामान्य सा उदाहरण है, हम लिखते हैं 100 रुपए मात्र। तो 100 रुपए मात्र मतलब कि भाई वो एक अकेला नहीं है। जब एक एक रुपए की अपेक्षा से देखेंगे तो वहां लिखा तो 100 रुपए मात्र है, लेकिन एक एक रुपए की अपेक्षा से देखेंगे तो वहां उन एक एक रुपए के 100 चीज इकट्ठी हुई, तब जाके वो 100 रुपया बना या 100 रुपया बना। वैसे ही यहाँ ज्ञान मात्र आत्मा कहा तो वहां ज्ञान मात्र कहने से भी अनंत शक्तियों का प्रतिपादन अपने आप हो जाता है। वहां आचार्य देव ने समझाते हुए टीका में और व्याख्या करी कि जब हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं तो ये तो ज्ञान मात्र कहना तत्स्वरूप है, उसी समय आत्मा अतत स्वरूप है, क्योंकि परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां एक साथ एक द्रव्य में अनंत परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं और उन अनंत धर्मों के रहने के कारण उसको हम अनेकांत कहते हैं। तो जिस समय आत्मा ज्ञान मात्र है या जिस समय आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है तो वो ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेया का ज्ञान रूप कहा गया वो तत्पना है, और उसी के जस्ट विपरीत ज्ञेयों की दृष्टि से देखा जाए तो वह जो आत्मा है वो ज्ञेय रूप नहीं होता है, इसलिए उसको अतत्पना कहा गया। इसलिए वो एक समय में ज्ञान मात्र कहने पर भी तत्स्वरूप भी है और अतत स्वरूप भी है। इसके और भी बोल वहां पे आचार्य देव ने टीका में स्पष्ट किया। वहां पे 4 बोलों को मुख्य प्रमुखता से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है कि जो वस्तु तत् है वही वस्तु अतत भी है, जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक भी है, और ये चीजें एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। और जो वस्तु सत्य है वही वस्तु असत भी है, और जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य भी है। कैसे? तो उसको यहां पे आगे टीका में समझाया गया है कि जैसे अंतरंग में चक्षकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है और बाहर प्रकट अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न होने से अतत्पना है, अर्थात उस रूप नहीं है। जब हम ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा करते हैं तो अंतरंग में जो ज्ञान है वो चकचकित स्वरूप से प्रकाशित होता हुआ प्रकट होता हुआ हमारा आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन ठीक उसी समय जब हम बाहर में जो अनंत ज्ञेय प्रकट रूप से हैं प्रकाशित हैं उन ज्ञेयों की अपेक्षा से देखते हैं तो जो ज्ञान है वो ज्ञेय रूप नहीं होता। तो ठीक उसी समय में जिस समय में वो ज्ञान रूप होने से तत्पना है, उसी समय ज्ञेयों की रूप से देखने पे वो अतत्पना भी वहां पे विद्यमान है। फिर आगे जो दूसरा बोल था, एक जो वस्तु है वो एक समय में ही एक भी है और अनेक भी है, तो वहां और प्रतिपादन किया और समझाया कि जिस प्रकार अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अभिभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप पर्यायों द्वारा
अनेकत्व है, अर्थात वहां पे बताया कि जो द्रव्य है उसमें अनंत अंशों का समुदाय रूप है। तो जब द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो तो एक स्वरूप है, लेकिन जब अनंत प्रवर्तमान क्रमशः पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो प्रत्येक अंश अनेक पर्यायों में बटा हुआ है, इसलिए वो एक ही समय में एक पने से भी युक्त है और अनेक पने से भी युक्त है। ठीक इसी प्रकार से सत्य को भी वर्णन किया गया है और असत को भी वर्णन किया गया है, नित्य पने को भी वर्णन किया गया है और अनित्य पने को भी वर्णन किया गया है। तो फिर पुनः प्रश्न उठता है कि भाई आपने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत तो नहीं आता, अनेकांत आता है, तो फिर आपने अनेकांत की चर्चा क्यों करी? पहले शिष्य क्या प्रश्न कर रहा था कि आप मात्र ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं, तो इसमें एकांत का दोष आ रहा है। फिर पुनः अमृतचंद आचार्य देव ने प्रश्न उठाया कि फिर आप अनेकांत की चर्चा क्यों कर रहे हैं, या अनेकांत का उपदेश क्यों देते? एकमात्र ज्ञान मात्र कह दीजिए, उससे वस्तु का प्रकाश हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो आचार्य देव फिर उस शंका का निराकरण कर रहे हैं कि ये बात तो हम कहते हैं कि अज्ञानियों को समझाने के लिए अनेकांत का वर्णन किया गया है, लेकिन अगर वास्तव में विचार किया जाए तो बिना अनेकांत के, बिना शादवाद के उस ज्ञान मात्र की प्रसिद्धि ही संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए वहां पे ज्ञान मात्र तो कहा, लेकिन अनेकांत का भी उपदेश इसलिए दिया, या अनेकांत रूप वस्तु का वर्णन भी इसलिए किया गया ताकि हमें जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वो उपलब्ध हो जाए। अंत में वहां पे उन्होंने चारों बोल को सिद्ध किया, मैं मात्र एक बोल यहां पे आपको बता रहा हूं। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे जब अभी वो उसने प्रश्न किया ना कि भाई आप अनेकांत क्यों कह रहे हो, एकांत रूप कह दो ना। तो अगर माने कि वस्तु मात्र तत्स्वरूप ही है तो उसमें क्या दोष आएगा? तो वो तत्स्वरूप और अतत्स्वरूप के दोषों का और उनका निराकरण आचार्य देव करते हैं। उसमें लिखा है कि जब अनादिकाल के ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण, ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को परस्पर मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब तत्पना स्वयं से ज्ञान ऐसे ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है। कि भाई जब इसको अज्ञान का उदय होता है और ये क्या समझता है कि ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है, स्वा से ज्ञान नहीं होता है, तो वहां अनेकांत का उदय होता है और अनेकांत बताता है कि भाई जो ज्ञान है वो ज्ञान से होता है, ज्ञेयों से होता नहीं है। इस प्रकार से वहां अनेकांत की वस्तु की व्यवस्था बताई और सिद्धि करी कि अनेकांत का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि एकांत अकेले के कथन करने से वस्तु की प्रसिद्धि नहीं होती। उसी को आगे बढ़ के और बताया है कि जब वह ज्ञान मात्र भाव से वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्वों का स्वरूप से मानकर विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर से अतत्पना प्रकाशित करके विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उद्धार करता है। और फिर जब अगर उसको ये भावना भाई, अगर वो अतत्पने की भावना मात्र अतत्पने का ही वर्णन किया जाए तो अतत्पने में वो क्या मान रहा है? संपूर्ण विश्व को अपना मान रहा है, और संपूर्ण विश्व को अपना मानने से वो क्या हो रहा है? अज्ञानी हो रहा है। तो आचार्य पुनः उसको अतत्पने का उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि भाई अगर तुम पूरे विश्व को अपना मान रहे हो तो पूरा विश्व तुम्हारे स्वरूप नहीं होता, तुम्हारा स्वरूप तो कैसा है कि ज्ञान स्वरूप ही है। इस प्रकार से तत्पने से, अतत्पने से, एक पने से, अनेक पने से, सतपने से, असतपने से, नित्यपने से, अनित्यपने से अनेकांतात्मक रूप वस्तु का उपदेश देकर वे सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं होता। यहां तक कि एकांत की गंध भी समय सार जी ग्रंथराज में नहीं है, और ज्ञान मात्र कहने से अनेकांत की सिद्धि होती है। और रही बात शादवाद की शुद्धि की, तो वहां यह कथन किया गया कि जब शादवाद की अपेक्षा शादवाद के द्वारा किसी वस्तु का कथन किया जाता है तो वो संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु आती है, ना कि कोई एक पक्ष ख्याल में आता है। तो शादवाद की शुद्धि का आशय ये है कि जब वस्तु का प्रतिपादन किया जाए तो द्रव्य गुण पर्याय युक्त होकर संपूर्ण वस्तु का ग्रहण करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो इतनी सी बात थी। अंत में बस इतनी बात कहूंगा कि जो चूंकि आज शुद्ध पंचमी पर्व का भी दिन है, तो आचार्यों ने तो यहां लिखा, यहां देखा और यहां लिखा। हमें क्या करना है? यहां देखना है और यहां लिखना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो अगर हम इतना भी करते हैं तो हमारा कल्याण दूर नहीं है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर चर्चा की पंडित श्री मोहित जी ने।
वो मोहित जी कुछ समय यहाँ पे चैतन्य धाम में अध्यापक के रूप में भी रहे थे और अभी फिलहाल वर्तमान में नागपुर महाविद्यालय में भी अपना तत्व ज्ञान की प्रचार वहाँ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने चर्चा की। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं आदरणीय पंडित श्री ज्ञायक जी भाई साहब मोरबी से, जिनका विषय है परस्पर विरोधी धर्मों की अविरोधता। आए ज्ञायक जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी आप सभी ने हमारे अनुज भ्राता से टर्बो इंजन की स्पीड में पूरे अपने भगवान आत्मा का वैभव सुना। अब इसको मैं थोड़ा सा धीमी गति से सरल भाषा में आदरणीय दादाश्री के एक पद से सारांश करता हूँ। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। ये दो पंक्तियां हैं जो इस संपूर्ण स्यादवाद अधिकार को संक्षेप में हमें बताती हैं। मेरा विषय है आत्मा में जो परस्पर विरोधी धर्म हैं उनकी अविरोधिता, अर्थात वास्तव में वे विरोधी हैं या नहीं। तो देखिए वो प्रसिद्ध पंक्ति जो अनेकांत के स्वरूप को बताती है। एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। यह परिभाषा इस स्यादवाद अधिकार में अथवा परिशिष्ट में आई है और इसके तुरंत बाद ही 47 शक्तियों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें ये जो परस्पर विरोधी नए हैं इनकी अविरोधिता क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं, विषय तो लगभग पूर्व वक्ता ने पूरा ही आपको समझा दिया है, लेकिन जो जैन धर्म की मौलिक विशेषता है वो है परस्पर विरोधी धर्मों की अविरोधिता। यह जैन धर्म जिसके बारे में इस स्यादवाद प्रकरण में कहा गया कि स्यादवाद वह समस्त वस्तुओं की सिद्धि करने वाला अरहंत परमात्मा का अस्खलित शासन है। इस स्यादवाद से प्रत्येक वस्तु की सिद्धि होती है। और फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, विभिन्न प्रकार के भावों से भरा हुआ यह जगत, वे सभी भाव वास्तव में तो अपने स्वभाव से अद्वैत रूप ही हैं, अर्थात जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन उन अद्वैत रूप रही हुई वस्तुओं में द्वैत भाव का भी निषेध नहीं किया जा सकता। मतलब उनमें एक प्रकार का द्वैतपना है। द्वैतपना मतलब द्वित्व।
अब ये द्वित्व क्या है? तो वह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। क्या कहा? स्वभाव से है और पर भाव रूप से नहीं है। अपने क्षेत्र रूप से है और पर क्षेत्र रूप से नहीं है। यही वास्तव में परस्पर दो विरोधी धर्मों की अविरोधिता है। अविरोधिता शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो दो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां हैं, वे दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं रहती हैं कि एक द्रव्य तो नित्य हो और एक द्रव्य अनित्य हो, एक द्रव्य एक रूप हो और एक द्रव्य अनेक रूप हो। इस प्रकार से विरोधी शक्तियां विभिन्न द्रव्यों में नहीं है, एक ही द्रव्य में हैं। अब जब एक ही द्रव्य में दो विभिन्न शक्तियां हैं तो फिर वे एक साथ कैसे रह सकती हैं? तो कहते हैं ये ही वस्तु के स्वभाव का चमत्कार है कि उसमें दो परस्पर विरोधी शक्तियां एक साथ रह सकती हैं और उन शक्तियों के एक साथ रहने पर भी अविरोधीपना ज्यों का त्यों कायम रहता है। वस्तु में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता, वस्तु में कोई खंड नहीं पड़ता। ये ही एक अनेकांतात्मक वस्तु का चमत्कार है जिसको वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने स्यादवाद के द्वारा उपदेशित किया है। स्यादवाद अपेक्षा पूर्वक कथन करना, तो ये जो स्यादवाद शैली है, ये स्यादवाद शैली ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि वस्तु के अंदर परस्पर विरोधी धर्म बिना विरोध के रहते हैं। तो जब आपको नित्यत्व समझना हो तो अनित्यत्व को गौण करके नित्यत्व को समझाया जाता है, और जब आपको अनित्यत्व समझना हो तो नित्यत्व को गौण करके अनित्यत्व को समझाया जाता है। तो जब नित्यत्व की बात करते हैं तो क्या अनित्यत्व का निषेध करते हैं कि नहीं, गौण करते हैं? और जब अनित्यत्व की बात करते हैं तो क्या नित्यत्व को निषेध करते हैं कि नहीं, गौण करते हैं? कि ये कैसे संभव है? तो कहते हैं कि ये स्यादवाद के द्वारा संभव है। तो परस्पर विरोधी धर्मों की अविरोधिता, अर्थात वस्तु के अंदर स्वयं ही ऐसा स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव से है और अपने से भिन्न जो परभाव हैं उस रूप से नहीं है। तो अपने स्वभाव रूप से होना और परभाव रूप से नहीं होना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए परस्पर विरोधी कहना ये तो कथन मात्र है। आपको समझ में आया कि जो वस्तु अभी जो जिन बोलों की चर्चा मेरे पूर्व वक्ता ने आपसे की, उन्हीं को यहाँ पर कुछ मुख्य बोलों के रूप में आचार्य देव ने उपस्थित किया है कि तत् और अतत्, एकत्व और अनेकत्व, सत और असतपना, और साथ में नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि ऐसे उन्होंने बोलों के उदाहरण दिए। ये 14 भंग बनते हैं। उन्होंने संक्षेप में आपको इस प्रकार से बताया, जो सत और असत का बोल है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार का भी भेद किया गया है। तो तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सतपना और असतपना। तो ये कितने बोल हुए? 4। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के द्रव्य स्वद्रव्य से सत, पर द्रव्य से असत, स्व क्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत, स्व काल से सत, पर काल से असत, और स्व भाव से सत, पर भाव से असत। तो 8 ये, तत् और अतत् 10, एक और अनेक 12, और नित्यत्व और अनित्यत्व। इस प्रकार से 14 भंग हैं। ये 14 भंग बहुत स्यादवाद अधिकार के प्रसिद्ध हैं। इनके बाद में 14 श्लोकों के द्वारा अनेकांत से किस प्रकार यह वस्तु तत्व निर्दोष रहता है उसकी चर्चा की है। तो आगे का विषय तत्पना किस प्रकार घटित होता है, अतत्पना किस प्रकार घटित होता है, अभी ये मेरा विषय नहीं है, इसीलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। विषय जो है वो हमें ये समझना है
कि ये जो परस्पर विरोधी धर्म हमें दिखाई देते हैं, ये वास्तव में विरोधी हैं या ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं? नित्यत्व और अनित्यत्व। देखिए, मैं इस विषय को सिर्फ बहुत संक्षेप में इस दृष्टिकोण से छूना चाहता हूं कि जो गुरुदेव श्री का अभ्यास करते हैं, वर्षों से अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यासी जीवों को कभी कभी एक भाव अंदर से प्रकट होता है कि जैसे नित्यपना है ये तो मुख्य है और अनित्यपना गौण है। एकपना वो मुख्य है और अनेकपना छोड़ देने योग्य है। समझ में आया? नित्यपना वो तो मैं हूं और जो अनित्यपना है वो व्यवहारने का विषय है। तो इस प्रकार से वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक जो दो शक्तियां हैं परस्पर विरुद्ध, उसमें एक को तो मुख्य मानते हैं और एक को गौण मानते हैं, जबकि दोनों ही शक्तियां समान महत्व से एक वस्तु की ही वास्तु हैं, ऐसा मैं कहूंगा। एक भवन के ही वो दो पिलर हैं। आप कहोगे एक पिलर को तो मैं स्वीकार करता हूं और एक को मैं निकाल दूंगा तो वस्तु का खंड हो जाएगा। ये परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां हैं, इनमें से कौन मुख्य और कौन गौण है? कि मुख्यता गौणता समझाने के लिए कथन में होती है, वस्तु में ये दोनों धर्म वस्तुत्व के निष्पादक हैं, वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाले हैं। वस्तुत्व शक्ति जो छह सामान्य गुण है ना, तो 6 सामान्य गुण में वस्तुत्व गुण वो क्या कहता है? कोई परिभाषा बताएगा मुझे? जिस शक्ति के कारण, हाँ जी, वस्तु में अपने प्रयोजनभूत कार्य स्वयं होता है। वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य होता है किससे? वस्तुत्व के कारण। और वो वस्तुत्व कैसे बनता है? नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों से, एकत्व और अनेकत्व दोनों से, सतपने से और असतपने से दोनों से। अब एक एक को ग्रहण कर लिया जाए, एक पक्ष को, और एक पक्ष को छोड़ दिया जाए तो उसका वस्तुत्व जो गुण है वो खंडित हो जाएगा। उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्यादवाद को वस्तु की सिद्धि करने वाला अस्खलित शासन क्यों कहा है? क्योंकि यदि वस्तु में इस प्रकार से परस्पर विरोधी धर्म एक समान, बिना मुख्यता गौणता के, बिना भेदभाव किए रहते हैं, यदि ऐसा स्वीकार ना किया जाए तो वस्तु के स्वरूप को ही प्रामाणिक पने से हम स्वीकार नहीं करते। फिर जो एकांत रूप से वस्तु का स्वीकार करने वाले अन्य मार्ग हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। किसी ने वेदांती से पूछा कि भैया आत्मा कैसा होता है, तो उसने कहा कि भैया आत्मा तो नित्य ही होता है। तो बौद्ध क्षणिकवादी से पूछा कि आत्मा कैसा होता है, कि आत्मा तो अनित्य ही होता है। फिर वो आया स्यादवादी के पास, भैया आत्मा कैसा है, कि भैया आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो वे कहते हैं कि जैन धर्म वालों को वस्तु का कुछ निर्णय नहीं है, ये किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए कोई नित्य वाला पूछता है तो कहते हैं नित्य है, अनित्य वाला कहता है तो कहते हैं अनित्य। उसको समझाते हैं भैया ऐसा नहीं है, वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है, 100% नित्य है और 100% अनित्य है। ऐसी परस्पर दो वस्तुत्व की निष्पादक शक्तियां उस वस्तु में रहती हैं। ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु को हम इस जिन धर्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही वस्तु का सच्चा स्वरूप है। हाँ, इसकी कथन करने की पद्धति है, उस पद्धति में मुख्यता और गौणता है, और उसके बिना इस अनेकांतात्मक वस्तु का कथन नहीं हो सकता है। और न्याय से विचार करने पर अनंत धर्मात्मक वस्तु के अलावा वस्तु का कोई दूसरा स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता है। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें अनंत गुण रहते हैं, और उन अनंत गुणों में परस्पर विरोधी धर्मों की भी अनेकानेक जोड़ियां हैं, और वे सब एक साथ
एक महत्व से बिना किसी विरोध के एक साथ रहते हैं, वही वस्तु में वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाली वस्तुत्व की निष्पादक शक्ति है। उसका नाम अनेकांत है। इस प्रकार से हम जब प्रमाण से अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं तो वहाँ द्रव्य, गुण, पर्याय और परस्पर विरोधी धर्म, उनका एक स्पष्ट निर्णय हमारे ज्ञान में होना चाहिए। नहीं तो प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता, और यदि प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो उसमें फिर शुद्ध नय का प्रयोग करके अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करना भी संभव नहीं होगा। कोई ऐसा समझे कि मैं पर्यायों से रहित त्रिकाली ध्रुव को ही लक्ष्य बनाऊंगा, भेदों से रहित अभेद को लक्ष्य बनाऊंगा, अनित्यत्व से रहित नित्य को लक्ष्य बनाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन अनित्यत्व को समझ के फिर नित्यत्व को लक्ष्य बनाएगा तो पकड़ पाएगा, और अनित्यत्व का निषेध करके नित्यत्व को पकड़ेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले जो धर्म हैं वे वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसे धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं, और यही वस्तु का सच्चा और प्रामाणिक स्वरूप है, और यही स्वरूप अनंत परमात्मा के, वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आया है। वस्तु अनेकांतात्मक और उसका कथन स्यादवाद रूप से किया जाता है। इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। विशेष चर्चा क्रम से आगे के वक्ता लेंगे। धन्यवाद। जय जी। आप सभी लोग तालियां बजाकर हमारे वक्ताओं का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि समय सार जैसे विषय का 15 मिनट में विश्लेषण करना ये कठिन बात है। जैसे रेलवे स्टेशन से चैतन्य धाम में आना कठिन है ना, वैसे ये 15 मिनट में समझाना कठिन बात है। इसलिए आप 15 मिनट में अपनी चर्चा सुने और हमारे वक्ताओं का भी उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गायक जी भाई साहब ने, जिन्होंने परस्पर विरोधी धर्मों की अविरुद्धता का विश्लेषण किया। अभी अग्रिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं हमारे इंदौर से पधारे मनीष जी भाई साहब, जिनका विषय है चैतन्य आकार की विशिष्टता। आए मनीष जी। मुझे समय को संकेत दे देना थोड़ा सा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। श्रुत पंचमी का महापर्व मंगलाचरण करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी विद्वद्गण और उपस्थित सभी साधर्मी सुधीजन, बड़े हर्ष का विषय है कि दिन भी बहुत अच्छा है, पूर्णता की उपलब्धि हो रही है। 12 सत्रों में समय सार का आपने हार्द समझ लिया। ये 13वीं गोष्ठी है जिसे आचार्य देव स्यादवाद अधिकार के हार्द के रूप में आपको समझाना चाहते हैं। गोष्ठी आप सुनने आए हैं, समझने का लक्ष्य रखिएगा। समझना ये है कि आखिर आचार्य ने अलग से फिर ये विवेचना लिखी क्यों, स्यादवाद अधिकार की जरूरत पड़ी क्यों। पूरे अधिकार में से चुने हुए विषय हम सभी वक्तागण यहाँ ले रहे हैं, जिसमें मेरा विषय है चैतन्य आकार की विशिष्टता। विषय पे मैंने तो विचार किया ही है, पर आप सब भी इस पे विचार कीजिए कि क्या ये समय सार का मूल बिंदु है कि चैतन्य आकार की विशिष्टता। चैतन्य आकार विशिष्ट कब है
चैतन्य यानी मैं, जानने वाला यानी मैं, जानता हूं, हाँ जानता हूं। कब कब जानता हूं? सदाकाल जानता हूं। चैतन्य, चैतन्य कब है? चेतना और चैतन्य जब उसकी निर्बाध परिणति बह रही है तो वो चैतन्य है। सदाकाल जान रहा है। किसको जान रहा है? किसको? जो जानने में आ रहा है। जानने वाला ज्ञायक और जानने में आने वाले ज्ञेय। ज्ञायक और ज्ञेय की सुंदरता भासती है ना। देखो गजब है ये ताकत। स्याद्वाद अधिकार लिखते ही आचार्य को विकल्प आया होगा कि देखो जिनागम को समझने के लिए भंग समझना जरूरी है। तो भंग कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। पर तुम स्याद्वाद अधिकार पढ़ के आओ ना। अभी अभी हमारे अनुज भाई, हाँ 7 नहीं हुए, फिर कितने हो गए? 14। पंडित जी आप तो बढ़ाते जा रहे हो। 14 भंगों से वस्तु की व्यवस्थित शुद्धि नहीं हुई तो गड़बड़ी होगी। और 14 भंग भी स्मरण करना मुश्किल बात नहीं। तत् अतत् एक अनेक नित्य अनित्य। 6 तो ये यथावत है, जोड़े वाले। तत् अतत् एक अनेक नित्य अनित्य। और सत और असत का जो स्वरूप है, जिसके भीतर बैठा हुआ जो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव है, उसमें जो क्षेत्र की सुंदरता है वो मेरा विषय है कि ये चैतन्य अपने क्षेत्र में बसता है। ये चैतन्य ज्ञेयों को, ज्ञायक ज्ञेयों को जानता है, जानता है। ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं ना बहन, आ जाते हैं। ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते तो ज्ञान ज्ञेयों में चला जाता है। चला जाता है क्या? नहीं, ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता। अरे तो ये परिणमन हुआ कैसे? ज्ञान ज्ञेय में नहीं आया, ज्ञेय ज्ञान में नहीं गया। ज्ञान ज्ञेय दोनों अलग अलग रहे। यही तो चैतन्य की विशिष्टता है कि ओहो हो, अनंत काल से पूरे समय सार का सार इस एक 255 नंबर काव्य में, आदरणीय भाई साहब 255 नंबर काव्य की सुंदरता है, जिसमें अज्ञानी को सबसे पहले आचार्य कह रहे हैं पशु। सोच रहे हो आप? आचार्य जब हमारी मूर्खता का प्रतिपादन करते हैं तो कभी कठोर भी होते हैं। और माँ का स्वभाव है, कुम्हार का स्वभाव है, कहाँ कठोर होना है और कहाँ कोमल रहना है। लिखा है, देखो यदि आप उसमें देख सको तो देखना। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। पशु का स्वरूप भी बता दिया भाई साहब। हर किसी को पशु, पशु यानी कौन? वो जो 4 पैरों पे चल रहे हैं, चौपाया है। आहा, पहला शब्द मतलब एक एक वाक्य, एक एक लिटी इतना रस भरती है जिसमें तुम्हें चैतन्य के आकार की विशिष्टता झलकती है। बहुत सुंदर है। मेरा पूरा काव्य विवेचन, आधार, चिंतन 255 नंबर का काव्य है। यदि आपको यहां मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप अपने बल से शोधिएगा कि पशु अर्थात कौन? सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ। इतनी बात बोली गई। ज्ञेय पदार्थ हैं, ज्ञान उन्हें जान रहा है। ज्ञान ज्ञेयों को जब जानता है तो आपने कहा ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, दोनों अपने अपने क्षेत्र में है ना। तो ये जो ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, तो ज्ञान ज्ञेय को अपने आकार बना के जान रहा है कि ज्ञेयाकार रूप से जान रहा है? हाँ, देखो यहां आप सबके चिंतन की मुझे सहयोग की जरूरत है। ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, ज्ञेय जैसा था वैसे आकार रूप जाना कि अपने मन से ज्ञेय का आकार बनाया है? हाँ, अब मुझे सबकी आवाज आती भी नहीं है। खैर, गोष्ठी है तो चिंतन मेरा ही मुख्य रहेगा। ज्ञान ज्ञेय को ज्ञेयाकार रूप होकर भी जाने तो भी ज्ञेय रूप होता नहीं, ये सिद्धांत याद रखना। और खरे घर देखें, और खरे घर देखें तो ज्ञान तो ज्ञेयाकार भी होता नहीं। ज्ञान सदाकाल ज्ञानाकार है। तो भाई साहब उसने ज्ञेय को टच किया कि नहीं किया? हाँ, नहीं किया तो जाना कैसे?
हा, ये पूरे समय सार की सुंदरता, चैतन्य आकार की विशिष्टता यही है बहन, कि जो तुमने जाना, जो जानने में आया, वो जानने में आया तो आदरणीय अभय जी भाई साहब के शब्दों में, यह झलकन भी ज्ञायक है जिसमें है गेय झलकते। गे ज्ञान में नहीं आता, तो जब गे ही ज्ञान में नहीं आता, अब देखो जानने में आने वाला गे हो सकता है अशुद्ध हो। गे की व्यवस्था वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध अशुद्ध बोलो, कोई चीज शुद्ध अशुद्ध भी होती है क्या? देखो कहां कहां भ्रांतियां, ये स्यादवाद अधिकार इन सब की, स्यादवाद की शुद्धि नहीं करनी, स्यादवाद से शुद्धि करनी। आई बात समझ में? स्यादवाद जो हमारी मूर्खताओं का परिचायक हमको बता रहा है कि देखो आप ऐसी मूर्खता धरते थे, ये अच्छा और बुरा दो तरह के होते हैं ना, होते हैं क्या? पर हमने माना, और बुरा गे ज्ञान में आया तो हमारा ज्ञान भी बुरा हो गया। यदि हमने ऐसा माना, पहली बात तो मूर्खता की यही है कि गे ज्ञान में आता। अब जब गे ज्ञान में आता ही नहीं तो ज्ञान गे की व्यवस्था से शुद्ध अशुद्ध होता कैसे होगा? ये चैतन्य तो सदाकाल चैतन्य ही रहता है ना प्रभु, तो चैतन्य गे को जानने पर भी चैतन्य आकार को त्यागता नहीं है। अरे वो तो सदाकाल चैतन्य आकार रूप ही है। ये सुंदरता का भाव पूरे समय सार में आपको यदवा तदवा पल पल पे पकड़ना है। पूरा समय सार 9 अधिकारों में वर्णित, कितने अधिकार समय सार के? हाँ 9 है। मैंने बोल दिया तो आपने बोला। पूर्व रंग को कहां छोड़ दोगे? परिशिष्ट को कहां छोड़ दोगे? 9, 2, 11 समय सार किस बात की ख्याति कराता है? 9, 2, 11 पूर्व रंग परिशिष्ट भी जोड़ो तो 9, 2, 11। और इस समय सार की सुंदरता यहीं बैठी है। तुम समय सार के इस स्वरूप को समझ के मिथ्यात्व को 9, 2, 11 कर दो। ये उल्टी मान्यता जो चल रही है, मैं पूरा काव्यकृत देखो सौंदर्य है। स्यादवादी का क्या है? अज्ञानी का स्वरूप समझ में आया, उसने गे को भी अशुद्ध जाना, पहली मूर्खता। गे ज्ञान में आ गया है, दूसरी मूर्खता। मेरे ज्ञान में गे नहीं आया इसलिए मैं उसके क्षेत्र को छोड़ता हूं, साथ ही साथ उस ज्ञान को भी जो उसे जान रहा है छोड़ता हूं। हो गया ना बंटा ढार? क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मूर्ख पहली चीज ज्ञान को छोड़ता हूं ये भावना ही, ओ भाई तेरे अस्तित्व का नाश करेगी। और ज्ञान गे में जाता है ये मान्यता ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो कितना सौंदर्यपूर्ण कलश है। कुछ अज्ञानी तो इतना सुंदर लिखा है, अपने से भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेयों को जानने वाले ज्ञान को। मेरा क्षेत्र मेरे में है, गे का क्षेत्र गे में है, मैं गेयों को जानता हूं। गे का क्षेत्र मेरे से भिन्न है ना, ज्ञान गेयों को जान सकता है ना, ज्ञान गेयों को जान सकता है ना। अब देखो लेवल अपने अपने कितना आपको करना है, नमक कितना डालना है, वैसी वाली बात है बहन। ज्ञान गेयों को जानता है कि नहीं जानता है, कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है? बोलो बोलो। तो लेवल थोड़ा सा कम करना। ज्ञान गेयों को जानता है, और गहरे में जाओ तो ज्ञान गेयों को नहीं। अब वहां तक आने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लेवल ऊपर करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 255 है, आगे भी बहुत सुंदर काव्य हैं। ज्ञान को परक्षेत्र रूप ही मानकर स्व क्षेत्र के अस्तित्व से इनकार कर देते हैं, और ऐसा करके परक्षेत्र में रहने वाले गेयों के वमन के साथ साथ उन्हें जानने वाले ज्ञान का भी वमन कर देते हैं। वमन समझे ना? हाँ, तुम्हारा ज्ञान गेयों को जाने, इसमें तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। गेयों को जानना ज्ञान का स्वभाव है। दर्पण का दृष्टांत यथोचित है, और दर्पण गेयों को नहीं जाने, दर्पण गेयों को नहीं झलकाए तो उसे दर्पण की ख्याति भी नहीं संभव है। चैतन्य के आकार की विशिष्टता क्या है, ये बात आपको पल पल पे समझाने के लिए ये काव्य की सुंदरता है। अंतिम बात, उक्त संपूर्ण कथन की मूल बात यह है
कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्र रूप ज्ञेय झलकते हैं। पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेय नहीं, मेरे सामने के क्षेत्र में जो ज्ञेय है मेरे ज्ञान को, उन्हीं को जानने की सामर्थ्य है। ऐसा है क्या? जो अभी ज्ञेय यहां उपलब्ध नहीं है उनको भी तुम जान सकते हो, जान सकते हैं। ये सब आप अपने अंतरंग उत्तर को सुनना तो हमारी गोष्ठी की सार्थकता होगी। ये गोष्ठी वास्तव में चिंतन का एक वो पहलू प्रदान करती है जिसमें हम विचारें कि आखिर बात क्या बोली जा रही है। समझ में आया ना? विषय तो बहुत है भाई साहब, लेकिन क्या बोले, इस विषय की सुंदरता को समेटना। उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परक्षेत्र रूप मान लेता है या परक्षेत्र को निज रूप मान लेता है। अज्ञानी की मान्यता ये है। क्या तुम भी ऐसा कर रहे हो? तो तुमने अभी चैतन्य के आकार की विशिष्टता का बोध हासिल नहीं किया। मेरी विशिष्टता क्या है? मैं पर को जानने पे भी पर रूप होता नहीं, ज्ञान ज्ञेय को जानने पर भी ज्ञेयाकार होता। ये वाली स्थिति तक आ जाना, ये मेरे पूरे चिंतन की सार्थकता होगी। ये विशिष्टता है। तो चैतन्य का आकार विशिष्ट है, बिल्कुल विशिष्ट है। तो फिर चैतन्य का आकार क्या है प्रभु? क्या है भाई चैतन्य का आकार? कैसा है? सबको एक कागज पेन दे दिए जाए और कहे अपना चित्र बनाओ, बनाओ बनाओ अपना चित्र बनाओ, ड्राइंग करना। हम लोग करवाते हैं इंदौर में अपने बच्चों के कंपटीशन। बना सकते हैं ना अपन चित्र? चैतन्य के बहन कितने हाथ कितने पैर? तो फिर चैतन्य का आकार क्या? हा, ये प्रकाश है ना, प्रकाश टेबल पे पड़ा, टेबलाकार हो गया। टेबलाकार हो गया है कि प्रकाश अभी भी प्रकाशाकार है? सुनना इस सारी व्यवस्था का। तो चैतन्य का आकार क्या? चैतन्य 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 हे चैतन्य, तू अपने ज्ञान प्रदेशों में, अभी मेरे से अगले वक्ता आदरणीय सोनू जी भाई साहब ज्ञान मात्र सिद्ध करेंगे कि तुम इधर उधर मत भटको। तुम्हारी बाउंड्री बाल क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान का आकार वो मेरा आकार, और मैं अपने ज्ञान स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं हूं। ऐसी सुंदर विशिष्टता का भाव इस गोष्ठी के माध्यम से आपके सामने प्रकट करने का मुझे अवसर मिला। तो आप सभी इस भाव का गहरा वेदन करें। यही मेरी सबके लिए मंगल शुभकामना। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी भाई साहब को, जिन्होंने अपने विषय चैतन्य आकार की विशिष्टता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। मैं हमारे विद्वानों की परिचय तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे विद्वान ऐसे हैं जो हर कोई जानते हैं वे कहाँ हैं, किधर है, और अपने जो तत्व चर्चा कहाँ कहाँ करते हैं। इसलिए मैं उनका समय न लेते हुए मैं उनका परिचय नहीं दे रहा हूँ। अब अग्रिम वक्ता के रूप में आएंगे डॉक्टर सोनू जी शास्त्री अहमदाबाद, जो कि इसरो में है। उनका विषय है ज्ञान मात्र ही निज आत्मा। आए सोनू जी भाई साहब। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। ये दोपहर की सभा और दोपहर की सभा के पुरुषार्थी श्रोताओं को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। समयसार ग्रंथाधिराज का स्याद्वाद अधिकार की चर्चा यहाँ चलती है विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से, और स्याद्वाद शब्द ही बोलने में जीव ही काम नहीं करती है। पहली दूसरी बार जब बोला होगा तो स्याद्वाद, मैंने देखा है कई बार पूजन में पढ़ते हैं ना जब, तो स्याद्वाद बोलने में ही कठिनाई होती है। जब स्याद्वाद को बोलना इतना कठिन है तो फिर उसका स्वरूप कितना जटिल होगा, और फिर उसकी चर्चा जटिलतर और जटिलतम होती चली जाती है। वास्तव में मैं जहाँ तक देखता हूँ कठिनाई और सरल के बीच की जो रेखा है वो इतनी ही है कि जो विषय हमारा परिचित है वो सरल होता है,
और जो विषय अपरिचित है वो कठिन होता है। केमिस्ट्री के टीचर को बोलो संस्कृत सरल है कि कठिन है, हैं? सतीश जी भाई साहब बताएंगे, वो संस्कृत के शिक्षक हैं, केमिस्ट्री कठिन है कि सरल है। संस्कृत के अध्यापक के लिए जैसे संस्कृत सरल होती है और केमिस्ट्री के अध्यापक के लिए केमिस्ट्री सरल होती है, माने कठिनाई और सरलता का मानदंड उस विषय का परिचय और अपरिचय है। हम लोग जब न्याय दीपिका पढ़ते थे तो अभ्यास दशायाम स्वतः, जिस चीज़ का अभ्यास है तो उससे हमारा कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है, अभ्यास नहीं होता है तो थोड़ा भारी लगता है। मेरा विषय बिंदु है ज्ञान मात्र ही आत्मा। अब देखो, आचार्य कुंद देव ने ग्रंथादिराज समय सार में हमको एकत्व विभक्त आत्मा दिखलाया। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणोहु स विहवेण जम दायेज्य प्रमाणम चुक्केजम छलम न घेतव्यम। समझाना क्या है? आत्मा। और आत्मा समझाने का एक ही साधन मिला, कोई दूसरा साधन नहीं मिला, और वो साधन है ज्ञान। ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा को समझाने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जैसे मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये कब पता चला हमको? कब पता चला? किसी परिचित से पूछता हूं किशोर भाई, कब पता चला मैं आत्मा हूं? कि हमने पहले शास्त्र में पढ़ा। हाँ, मैंने शास्त्र में पढ़ा उपयोगो लक्षणम, फिर मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बना के लेबोरेटरी में दिया कि ज़रा टेस्ट करो कि आत्मा में मेरे में ज्ञान है कि नहीं है। फिर लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई होगी, डेंगू है ये कैसे पता करते हैं? मलेरिया है कैसे पता करते हैं? मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ ये कैसे पता करते हैं? हम कौन सी लेबोरेटरी में जाते हैं? कोई तो लेबोरेटरी होगी कि समोसरण की लेबोरेटरी में जाते हैं। बोले समोसरण की लेबोरेटरी में भी नहीं मिलेगा, ये तो एक लेबोरेटरी है। एक बहुत बढ़िया वाक्य है आचार्य अमृतचंद्र देव का, प्रवचन सार का मंगलाचरण 5 गाथा का विशद मंगलाचरण पूरा होता है, और जब ये कहा उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, कि मैं उस समता भाव में स्वयं को स्थापित करूंगा जिससे निर्वाण लक्ष्मी वर्ण करती है, जिससे निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव को एक वहाँ पर अवश्य विचार उठा होगा, किसको चाहिए निर्वाण? कुंद को निर्वाण चाहिए, तो कहें कुंद रूप अवस्था पहले नहीं थी, और अभी वास्तव में वर्तमान में आचार्य कुंद है कि कुछ अन्य अवस्था में है। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया सुंदर वाक्य है भाई साहब, दर्शन ज्ञान सामान्य नहीं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सामान्य दर्शन ज्ञान स्वरूपो अहम अयम आत्मा। मोक्ष किसको चाहिए? ऋषभ जी को चाहिए। इस अवस्था के पहले ऋषभ जी थे कि नहीं थे? ये अवस्था जाने के बाद ऋषभ जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन वो आत्मा, सत्तावान आत्मा पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसको मोक्ष चाहिए। क्योंकि काल अनंत निगोद मझार्य उस जीव ने प्राप्त किए एक व्यक्ति विशेष ने प्राप्त नहीं किए, उस जीव विशेष ने प्राप्त किए। वो जीव विशेष है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन कराता है? तो एक ही चीज है, वो है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन, सामान्य दर्शन ज्ञान स्वरूपो अहम। मैं आत्मा हूँ, ये अपनी हयाती हर जीव को पता चलती है। एक 2 इंद्रिय जीव भी होता है ना, क्या बोलते हैं, कीड़ा छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, सुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और बोलते हैं वो छोटा सा वॉर्म होता है। उस वॉर्म को भी लकड़ी से छेड़ो तो क्या करता है? वो बचने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी अपनी सत्ता का भान है। जब आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो इतनी बात तो तय है कि मैं ज्ञान मात्र
ही हूँ। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान से ही मुझे मेरा परिचय प्राप्त होता है हर जीव को। अब देखो, एक तो है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का ज्ञान होना, लेकिन 5वीं गाथा में आचार्य देव ने एक बात और कही थी, विभक्त वाली। ये जो यहाँ पर जो प्रकरण चलता है स्याद्वाद अधिकार का, इसमें विभक्त वाली बात से एकत्व को स्थापित किया गया है। इसके कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं स्याद्वाद अधिकार के। कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एक महाराज जी थे 97 में इंदौर में, उन्होंने मुझे ये कहा था एक बार कि देखो आचार्य अमृतचंद्र तो एकांतवादी थे तो एक ये परिरक्षण हो सकता है कि नहीं, वो भी स्यादवादी थे, उनने खुद स्यादवाद अधिकार लिखा है। विद्वान ऐसा कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगा होगा कि देखो समय सार में तो एकत्व विभक्त आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बात है, तो इसलिए कहीं लोगों को ऐसा ना लग जाए कि ये एकांत का ग्रंथ है, इसलिए स्यादवाद अधिकार लिखा हो। तो ये लोगों का हो सकता है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। ज्ञान मात्र ही आत्मा है, यहाँ ज्ञान मात्रता में स्याद्वाद घटित किया गया है। जैसे उसमें 7 भंग युगल हैं, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की, 7 भंग युगल बनाए हैं। 14 बोलूँगा तो आपको कठिन लगेगा, आपको कम स्ट्रेस आए, इसलिए मैं 7 भंग युगल बोल रहा हूँ पहला भंग युगल कौन सा है? तत् और अतत् का। ठीक है, सरल है, सुना ही होगा हम लोगों ने। दूसरा है एक अनेक का, 2 हो गए। और 4 तो एकदम सरल हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इनका अपोजिट लगा लीजिए, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव और परभाव। एक भंग और ऐड किया है, वो भी सुना सुनाया है हमारा, नित्य और अनित्य। ऐसे 14 भंगों में ज्ञान का चमत्कार दिखाया है। डॉक्टर साहब ने जब ये प्रकरण लिपिबद्ध किया, उन्होंने समय सार अनुशीलन में और गायक भाव प्रबोधिनी टीका में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये भंगों में स्याद्वाद की सिद्धि की गई है। वो स्याद्वाद नहीं, स्याद्वाद तो है ही, स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि की गई है। जैसे पहला भंग है तत्। तत् भंग क्या है? ज्ञान। ज्ञान में क्या झलकता है? ज्ञेय झलकते हैं, सारा विश्व झलकता है, अखिल विश्व समस्त परिज्ञेय झलकते हैं। तो कोई उन ज्ञेयों को देख करके ये कहे कि आत्मा नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये जो है ना बाहर जो प्रतिबिंबित हो रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, मतलब जिनके हम शुरुआत मानते हैं सुकरात को, व्हाट इज़ द वर्ल्ड। ये लोनावाला में जब मैंने सृष्टिकर्तावाद का प्रकरण लिया था ना, तब मैंने देखा था, उन्होंने कहा व्हाट इज़ द वर्ल्ड? वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। दुनिया क्या है? आपके विचारों का प्रतिबिंबी दुनिया है। तो ये आत्मा तत्रूप से है ही नहीं, कुछ ज्ञान रूप से है ही नहीं। ये जो बाहरी है ना, जो आपको दिखाई देता है, लगता है यही दुनिया है, यानी मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। और अधिकांश वैदिक मतों में भी यही माना गया है, आत्मा तो है ही नहीं, ये तो परमात्मा ही है, उसी का ही कोई अंश छिटक करके निकल गया है, वो मैं हूँ। और ज्ञान भी पर से होता है, इस प्रकार का वहाँ पर माना, माने तत्रूप आत्मा का कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, जैसे एक उनके आचार्य हैं, मैं उस कठिनाई में नहीं जाता हूँ, सरल भाषा में, चारपाई क्या है? जैसे बौद्ध मतावलंबी कहते हैं आत्मा क्या है, तो उसके जो गुरु हैं वो प्रति प्रश्न करते, बोले चारपाई क्या है बताओ। तो बोले चारपाई क्या है? 8 लकड़ियाँ हैं। तो बोलते ऐसे ही आत्मा है, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। जैसे 8 लकड़ियाँ मिलकर के चारपाई बनाती हैं, वैसे ही अज्ञान, अविद्या, संस्कार, जो 5 प्रकार के जो भूत हैं वो आत्मा बनाए। तत्रूप से आत्मा का स्वरूप कुछ है ही नहीं। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है जो स्वसंवेदन में आने वाली वस्तु रूप जो ज्ञान है उसकी भी सत्ता है, यानी ज्ञान तत्रूप से विद्यमान है। यदि ज्ञान तत्रूप से विद्यमान ना हो तो ये चराचर वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने वाली कोई वस्तु अवश्य आपको माननी चाहिए, उसके अभाव में प्रतिबिंबन भी नहीं होगा। दर्पण तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए तत्व रूप से यदि ज्ञान की सत्ता स्वीकार न की जाए तो
अतत रूप माने जो ज्ञान नहीं है, ज्ञेय हैं, परज्ञेय हैं, पुद्गलादि द्रव्य हैं, उनके झलकने की प्रक्रिया भी सिद्ध नहीं होगी। मैं स्यादवाद और अनेकांत बहुत कठिन लगता है, बहुत सरल है समझना इसको, कि जैसे एक सिक्का ऐसा है जिसमें हेड्स है, टेल्स नहीं है, अपोजिट साइड नहीं है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? नहीं चलेगा ना, दोनों ही बाजू होनी चाहिए। तो ऐसे ही वस्तु में तत्पना हो ये अनिवार्य है, और जहां तत्पना होगा वहां अतत्पना भी होगा। देखो ये पहली भंग हुई। एक अपेक्षा से आत्मा को, ज्ञान को सत्ता रूप देखते हुए उसमें झलकने वाले ज्ञेयों से भिन्न आत्मा को स्थापित करना, ये ज्ञान का तत्प्रभुपण है। अच्छा, तो हम तो आत्मा को तत् ही मानते हैं, फिर ये अतत वाले को तो चूल्हे में डालो, ये हम नहीं मानते, तत् ही मानते हैं, खाली अतत मानते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान अनेक ज्ञेयों को झलकाने में समर्थ नहीं है, अनेक ज्ञेयों को झलका नहीं सकता है। इस प्रकार से हम तो तत् ही तत् मानते हैं। तो आचार्य पुनः अतत वाला पक्ष खड़ा करते हैं। अतत वाला पक्ष किस प्रकार से है कि आत्मा में ज्ञान मात्रता तो है, लेकिन वो ज्ञान मात्रता उस ज्ञान को परज्ञेयों से झलकने से नहीं रोकती है। यही तो ज्ञान का स्वरूप है। परज्ञेय समस्त उसमें झलकते हैं, लेकिन वो ज्ञेय क्या है? ज्ञान से अतत है ना, ख्याल में वो ज्ञान से अतत हैं। ये थोड़ा शब्द थोड़ा ऐसा आपको लग रहा होगा कि तबला जैसा बज रहा है, तत 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 जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसी प्रकार से जैसे जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है ना, वैसा ही है। पहले कहता है कि अजीव ही जीव है, अजीव ही जीव है, और फिर कहता है कि जीव ही अजीव है। ऐसा ही इस प्रकार से तत् और अतत संबंधी भंगे हैं। ज्ञेय ही ज्ञान है, एक बार ऐसा कहता है, तो कहता है कि नहीं नहीं, ज्ञान अपना खुद ही ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान नहीं है। तो फिर कहता है ज्ञान ही ज्ञेय है, दूसरी तरफ से पकड़ता है। थोड़ा और सरल करूं, समय हो रहा है प्रतीक एक भंग समझा दूंगा ना तो बाकी भंग समझ में आ जाएंगे। जैसे हम बाजार में लेने गए नींबू और संतरा ले आए, तो भूल किसकी कहलाएगी? हमारा प्रयोजन क्या था? नींबू लाना, और ले आए संतरा, तो नींबू संबंधी भूल कहलाई। यानी हमको जीव समझना था और हमने क्या किया? अजीव को ही जीव समझ लिया। तो किस संबंधी भूल हो गई? जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा पॉइंटेड टारगेट है, उसको हम चूक जाएं तो वो टारगेट संबंधी भूल कहलाती है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। हम लेने गए संतरा और नींबू ले आए, तो संतरा संबंधी भूल हो गई। दौलत राम जी ने ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। नहीं, आगे की लाइन है, मैं आगे की लाइन, ताको न करी करे देह में निज पिछान, देह ही मैं हूं। ढूंढने मुझको गया था और देह को ही मैं मान लिया, और मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये जो पुद्गल है यही मैं हूं, यानी अजीव को जीव मान लिया। तो इसी प्रकार से तत् अतत संबंधी, एक अनेक संबंधी, स्वद्रव्य परद्रव्य संबंधी, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र संबंधी, स्वकाल परकाल संबंधी, स्वभाव परभाव संबंधी और नित्य नित्य संबंधी, इन 14 भंगों को ज्ञान को केंद्र में रख करके घटित किया है। यानी अगर इसको एक लाइन में कहा जाए इन 14 भंगों को, तो ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता सिद्ध करते हुए ज्ञान मात्रता की सिद्धि स्यादवाद से की गई है। मैं हूं तो कैसा हूं? अनेकांतात्मक हूं, और अनेकांतात्मक वस्तु ही वस्तु कहला सकती है। एकांतात्मक वस्तु नाम की कोई चीज जगत में होती नहीं है। सार संक्षेप इसका करें तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का एक समय सुत्तम एक ग्रंथ है, उसमें बहुत बढ़िया एक मंगलाचरण है एक प्रकरण का, कि ये अनेकांत स्यादवाद से सिद्धि की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि संपूर्ण जगत का जो व्यवहार है वो अनेकांत के बिना नहीं चलता है। ऐसा अनेकांत विश्व का एक गुरु है,
जेण विणा लोगस्य केण भी व्यवहारोण निवण ही तम विश्व गुरुणा एक नमो अणेयंत वायस्य, ऐसा उसको नमस्कार किया गया है। और वीर सागर जी भाई साहब का स्मरण करते हुए इस गाथा, ये जो कलश और जो टीका है उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एकांतवादी वस्तु की हत्या करता है और अनेकांतवादी वस्तु को जिलाता है। जिलाता है माने उसकी रक्षण करता है। तो वो कहते हैं कि दुनिया में दो ही प्रकार के वाद हैं, एक है आतंकवाद और एक है अनेकांतवाद। आतंकवाद क्या करता है? हत्या करता है। और एकांतवाद क्या करता है? वो भी हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? वस्तु की हत्या करता है। और अनेकांतवाद क्या करता है? वस्तु को सिद्ध करता है, वस्तु को ज्ञान में जिलाता है। तो ये दो शब्दों का प्रयोग भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में किया है, और वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वस्तु की हत्या और वस्तु को जिलाना। वास्तव में वस्तु की तो कभी हत्या होती नहीं है और वस्तु को कोई जिला भी नहीं सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट न होना, एकांत से उसको मानना, यही वस्तु स्वरूप की हत्या है। और उस वस्तु स्वरूप की हत्या का अपराध इतना बड़ा है, कितना बड़ा अपराध है। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। जैसा कि वो युगल जी साहब ने कहा है कि ये परद्रव्य के को न जानना, वो जैसी है वैसी न जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध का फल अनंत संसार है, अनंत दुख है। इस वस्तु स्वरूप को हम स्यादवाद से अपने ज्ञान में सही जानें, सही जिलाएं और इस अपराध से बचें और इस संसरण के सजा से भी बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। प्राकरणिक में बोल रहा था ज्ञान मात्र ही आत्मा है। अगर इस बिंदु को हम समझें तो यहाँ आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं और त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय हैं। फिर भी आचार्य देव ने ज्ञान मात्र ही आत्मा है ये इसलिए कहा कि उस आत्मा का निर्णय, उस आत्मा की अनुभूति, वो आत्मा में हूँ, इसको कनेक्ट करने का साधन एकमात्र ज्ञान ही है। इसीलिए तो ज्ञान की एक मात्रता कहने पर लोगों को ऐसा लगे कि एकांत का पोषण हो रहा है। तो आचार्य देव ने ज्ञान को ही आत्म वस्तु मानते हुए उसमें अनेकांत घटित किया, ये 14 भंगों के माध्यम से। वैसे तो इस विषय को तो ऐसा है कि ये तो प्रवचन का विषय है और शाम को मेरा प्रवचन भी है, तो उसमें अपन इसका विस्तार लेंगे। ठीक है भाई साहब, अनुमति है? धन्यवाद। ज्ञान मात्र ही निज आत्मा है, ऐसे सुंदर विषय पर आदरणीय भाई साहब ने अपनी चर्चा की। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम समय पर और अच्छे से अच्छे विषयों का उन्होंने हमें समझाया। अभी अंत में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्ष उद्बोधन दे। आदरणीय राकेश जी भाई साहब लोरनी दिल्ली के हैं। वे तत्व ज्ञान में इतने संलग्न हैं कि वे हर समय प्रति समय स्वाध्याय और तत्व चर्चा करते रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरभिधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं
पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। दोनों ही मंगलाचरण अमृत चंद्राचार्य रचित हैं। ये स्यादवाद और अनेकांतात्मकता की चर्चा जब होती है तो मुझे पंडित प्रकाश चंद जी हितैषी, जो सन्मति संदेश नाम की पत्रिका के संपादक रहे हैं, अब तो हमारे बीच नहीं रहे, वो इस मामले को बहुत मनोरंजक तरीके से व्यक्त करते थे। किसी अन्य मतवादियों के बीच में प्रकाश चंद जी साहब खड़े हैं और उन्हें एक अपना ग्रंथ है सप्तभंगी तरंगिणी, मल्ली सेन आचार्य की टीका का है। जब उसमें सप्तभंगी शब्द आया तो सामने वाला बोला, भैया क्या बात है, तुम्हारे जैन धर्म में 7-7। समझ में आ रहा है ना? वैसे शब्द मंच से बोलने में कहीं गिरफ्तारी का डर लगा रहता है। आजकल ये जाति सूचक शब्द बोलना भी अपने आप में अपराध है। ग्रंथ का नाम है भैया सप्तभंगी तरंगिणी। बोले क्या बात है, तुम्हारे जैनियों में 7-7। तो हितैषी जी भी कमजोर तो नहीं थे ना। वे बोले देखो भैया, अज्ञान ने और अज्ञानियों ने इस विश्व में इतनी गंदगी फैला रखी है कि जिसकी सफाई के लिए हमें एक से काम नहीं चलता, हमें 7-7 का प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आया ना? अब वहां तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों की चर्चा है। अमृत चंद्राचार्य ने भी इनको 7 से भी काम चलता नहीं दिखाई दिया। इनको 7 का युगल प्रस्तुत करना पड़ा, जिसमें तत्, स्यात् तत्, स्यात् अतत्। क्योंकि स्यादवादियों के लिए स्यात् ऐसा अस्त्र है कि जिस अस्त्र के द्वारा हम सारा विरोध समाप्त कर सकते हैं, और एकमात्र विरोध का नाश करने के लिए ये स्यादवाद की शैली का प्रयोग जिनवाणी में अपनाया गया है। गजब लीला ये हो गई है कि जो स्यादवाद की शैली विरोध का नाश करने के लिए हमारे समक्ष आई थी, आज हम परस्पर इसी स्यादवाद के नाम पे ही किसी को कहीं निश्चय वाला कह देंगे तो किसी को व्यवहार वाला कह देंगे। ये सब अज्ञान की खेल हैं कि जिस अज्ञान में हम जिससे झगड़ा मिटना चाहिए उसी के नाम पे झगड़े चालू कर लेते हैं। आज की इस वर्तमान 13वें सत्र की गोष्ठी में आत्मख्याति के अंत में स्यादवाद अधिकार के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो वस्तु तत्व की व्यवस्थिति के लिए स्यादवाद प्रस्तुत किया है। हमारा काम स्यादवाद की प्रसिद्धि करना नहीं है, हमारा उद्देश्य वस्तु तत्व की प्रसिद्धि है। मैं भी एक वस्तु हूं विश्व में, अकेले सब पदार्थ ही जो दिखते हैं वे ही केवल पदार्थ नहीं है। जो दिखते हैं उन्हें देखने वाला भी एक पदार्थ है ना, तो वो देखने वाला कौन है, कैसा है, इस वस्तु तत्व की, और वे दिखने वाले पदार्थ भी स्वयं अपने आप में कैसे हैं, इसकी व्यवस्थिति के लिए स्यादवाद की शैली अपनाई गई है। स्यादवाद कोई वस्तु नहीं है, स्यादवाद कोई वस्तु नहीं है, स्यादवाद की शैली है। जिस शैली से क्यों अपनानी पड़ी? क्योंकि वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक अनंत धर्मों का समुदाय है। परीक्षामुख ग्रंथ माणिक्यनंदी आचार्य देव का न्याय ग्रंथ है, उसमें मेरे ख्याल 4थे अध्याय में पहले ही सूत्र है, सामान्य विशेषात्मको तदर्थो विषयः। पदार्थ जो है वो सामान्य और विशेषात्मक है। अब सामान्य विशेषात्मकता को एक साथ जान पाने की सामर्थ्य तो सर्वज्ञ परमात्मा में है, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अब जब तक वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तब तक अल्पज्ञ दशा में वो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ कैसे जाना जाए, इसके लिए अर्पिता नर्पित सिद्धे तत्वार सूत्र जी का सूत्र है, 5वें अध्याय में आता है। मुख्य और गौण की व्यवस्था से वस्तु की सिद्धि की जाती है। जिसको जानने से प्रयोजन सधे
उसको मुख्य कर लेना चाहिए, बाकी अन्य सबको गौण कर लेना चाहिए। जैन दर्शन में निषेध की प्रक्रिया नहीं है, जैन दर्शन में मुख्य और गौण की विधि है। मुख्य कर लो, अपने तत्व को मुख्य कर लो, पर तत्व अपने आप गौण हो जाते हैं। अरे अपने काम पे लग जाओ तो ऊधम चंगे अपने आप बंद हो जाते हैं ना, ऊधम चंगा बंद थोड़ी कराना पड़ता है। जब अपने काम पे लग गए, काम अपने आप, खुरापात के काम अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हमें खुरापात का निषेध नहीं करना है, जैन दर्शन निषेध नहीं करता है। जैन दर्शन कहता है तुम्हारा काम है तुम अपने अस्तित्व को स्वयं पहचान लो। मेरा अस्तित्व अपने आप में अनंत धर्मों का धनी है। मैं वक्ता के रूप में तो नहीं आया हूं, मैं तो आज किसी तरह से अध्यक्ष के रूप में आसीन कर दिया गया। हमारे चारों वक्ताओं ने, पहले मोहित भाई नागपुर, दूसरे गायक भाई, तीसरे मनीष भाई और चौथे सोनू भाई, चारों ने अपने विषय के साथ पूरा न्याय करते हुए इस वस्तु तत्व की व्यवस्थितता को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। अपन कितना समझ पाए हैं उसके लिए कमी इसलिए पड़ती है कि अपन उस स्यादवाद की शुद्धता को नहीं जान पा रहे हैं। स्यादवाद शैली की शुद्धता से अपन जानने लगें तो हमारे चारों ही वक्ताओं ने पूरा का पूरा विवेचन जो इनके विषय निर्धारण में आया था वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। समझना इतनी सरलता से ही है कि हूं तो मैं एक और अनंत विशेषताओं वाला हूं मैं ज्ञान स्वरूप, और जो ज्ञान से भिन्न ज्ञेय आकार, ज्ञेय पदार्थ जितने हैं, भले उनके आकार दिखता हूं परंतु रहता अपने ज्ञान स्वरूप पने में हूं। अपने स्वद्रव्य में रहता, स्व क्षेत्र में रहता, स्व काल में रहता, स्वभाव में रहता। अरे मैं भूत वर्तमान भविष्य के काल में नहीं जाता, मेरे सामने भूत वर्तमान भविष्य आते जाते हैं। मैं वो पदार्थ हूं कि जो इन भूतकाल वर्तमान भविष्य के कालों से कभी या किसी पर क्षेत्रों से या किसी पर भावों से या किसी पर द्रव्य से प्रभावित नहीं होता। ऐसा सर्व विश्व, पूरे विश्व में सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे अप्रभावित रहने वाला अपना मुख्य तत्व है। ऐसे मुख्य तत्व की अपने चित्त में मुख्यता हो तो अनंत गौण योग्य तत्व स्वयं गौण होकर स्यादवाद की सिद्धि कर लेते हैं। ऐसे स्यादवाद की सिद्धि द्वारा अपन वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप की विविध पक्षीय अनंत धर्मात्मकता को समझते हुए अपनी आकुलताओं से अपने को बचाएं। और जब ये समझ आती है तो ये नियम है कि समझ आनंद को जन्म देती है। आनंद यदि प्रकट हुआ है तो ही समझना चाहिए कि मेरी समझ में आया है। यदि आनंद नहीं आया तो इसका मतलब है कि अभी समझ में आया नहीं है। अपन अपने को समझने के लिए प्रयासरत हों और अपन समझकर स्वयं आनंद का लाभ लेवें। गोष्ठी का समय मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो अपने चित्त को एकाग्र करके इस स्यादवाद शैली को समझने के लिए अपना चित्त बनाया। और आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे अल्पज्ञ को अध्यक्ष जैसे पद पर आसीन किया। अब अध्यक्ष शब्द के ऊपर जरूर मेरे को 1 मिनट बोलने का भाव आया है। गुरुदेव के हम शिष्य हैं। गुरुदेव से रामजी भाई बापू उम्र में मेरे ख्याल 5-6 साल बड़े थे ना। बापू रामजी भाई बापू 5-6 साल बड़े थे। बड़े होने पर भी गुरुदेव कभी कभी कटाक्ष की शैली में रामजी भाई कोई बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द देते थे। रामजी भाई दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट के मेरे ख्याल संस्थापक प्रमुख थे। प्रमुख नाम चलता था ना गुजरात में। तो गुरुदेव ने कहा रामजी भाई से, प्रमुख कोने कहिए। आप लोग तो गुजराती सब जानते होंगे। प्रमुख कोने कहिए, जेनो मोंडो सदैव परनी सन्मुख रहे, इन्हें प्रमुख कहिए। समझ में? जिसका मुख सदैव दूसरों की तरफ ही रहे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, उसका नाम प्रमुख है। सोचकर राम जी भाई भी कहें, गजब है, ऐसी प्रमुखता में मुझे नहीं जाना। मैं इस लायक ना बनूं कि कभी गुरु बन जाऊं। मैं सदैव इस लायक बना रहूं कि मुझे सीखता हुआ विद्यार्थी ही रहूं। इसमें मुझे मेरा अपना गौरव महसूस होता है। बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। मैं आयोजकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इन 18 दिनों में ये समयसार सेमिनार रख करके जो हम जैसे जीवों को जो पूरा समयसार का अवगत करवाया, इसलिए आयोजनों का भी बहुत बहुत आभार। और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सत्र को हम यहीं विराम लेते हैं। बोले महावीर भगवान की जय हो।